सोचिए, आप एक किसान हैं और एक सुबह आपकी आंखें खुलती हैं और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपका पूरा खेत एक जंग के मैदान में बदल चुका है। जमीन ऐसी उखड़ी हुई है जैसे यहां बमबारी हुई हो। आपकी मेहनत, आपके सपने, सब कुछ रातों रात मिट्टी में मिल चुका है। यह किसी तूफान या भूचाल का काम नहीं है। यह तबाही मचाई है एक ऐसे दुश्मन ने जो दिखता तो एक आम जानवर जैसा है, लेकिन उसका दिमाग इंसानों को भी मात दे देता है। एक ऐसा दुश्मन जो आपके हर प्लान को समझ जाता है, आपके हर जाल को तोड़ देता है और बार बार वापस आता है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे होशियार और सबसे खतरनाक आतंक से। यह है जंगली सुअरों का अपोकलिप्स। एक ऐसी सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली जंगली कौन है, वो या हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। यह आतंक आया कहां से? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जंगली सुअर, जिन्हें वाइल्ड बोर्स कहते हैं, आखिर हैं क्या। जब इंसानों ने अपने फायदे के लिए, फार्मिंग और शिकार के लिए इन्हें नई जगहों पर लाना शुरू किया, तभी से इस तबाही की नींव रखी गई। ब्राजील की ही बात करें, लेट 1980 के दशक और अर्ली 1990 के दशक में इन्हें एग्जॉटिक एनिमल्स के तौर पर लाया गया था। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, कुछ सुअर फार्म से भाग गए, कुछ को जानबूझकर छोड़ दिया गया। इन्होंने वहां के लोकल पिग्स के साथ मिलकर अपनी आबादी ऐसी बढ़ाई कि आज वो ब्राजील के हर कोने में फैल चुके हैं। एक ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज बनकर जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। तबाही का असली चेहरा। यह सुअर सिर्फ खेतीबाड़ी बर्बाद नहीं करते, इनका आतंक इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके लंबे और मजबूत नाक जमीन में बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी और जरूरी परत नष्ट हो जाती है। कुछ ही दिनों में यह हजारों लाखों रुपए की फसल को मिट्टी में मिला सकते हैं। यह सिर्फ जमीन ही नहीं खोदते, बल्कि छोटे तालाबों और नालों में घुसकर उन्हें कीचड़ से भर देते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होती है और दूसरे जलीय जीवों का रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं होता, यह पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। यह जमीन से पौधों को उखाड़ देते हैं, पानी के स्रोतों को गंदा करते हैं, जरूरी बीजों और छोटे जीव जंतुओं को खा जाते हैं। ब्राजील का अहम अटलांटिक फॉरेस्ट, जहां दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, आज इनके आतंक का शिकार है। यह जो कुछ खा नहीं सकते उसे बस बर्बाद कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा देते हैं। स्टडीज बताती हैं कि इनके जमीन खोदने की आदत से सालाना लगभग 4.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। यह उतना ही है जितना 1.1 मिलियन कार्स एक साल में पैदा करती हैं। शैतानी दिमाग, इंसान के हर प्लान पर पानी। इस दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी बॉडी नहीं, उसका दिमाग है। जंगली सुअरों को प्लैनेट के सबसे स्मार्ट मैमल्स में से एक माना जाता है। यह इंसानी इशारों को समझ सकते हैं और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में यह शीशे में दिख रही चीज को देखकर असली खाना ढूंढने में कामयाब रहे हैं। वो एक स्क्रीन पर चल रहे पॉइंटर और जॉयस्टिक के कनेक्शन को चिंपैंजीज की तरह समझ सकते हैं, जो डॉग्स भी नहीं कर पाते। उनकी सीखने की क्षमता गजब की है। वो बहुत जल्दी नए एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, चाहे वो कनाडा की बर्फीली सर्दी हो या ब्राजील की गर्मी। जब भी इंसान उन्हें पकड़ने का कोई नया तरीका लाता है, वो उसे खतरे की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह लेते हैं। वो अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं और अगली बार और भी होशियार होकर बच निकलते हैं। चलती फिरती बीमारियों की फैक्ट्री। यह सुअर सिर्फ तबाही नहीं मचाते, यह अपने साथ बीमारियों का भंडार लेकर घूमते हैं। क्लासिकल स्वाइन फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां जो फार्म में पाले गए सुअरों को तेजी से मार सकती है, यह उसके सबसे बड़े कैरियर्स हैं। इसके अलावा यह टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साल्मोनेलोसिस और हेपेटाइटिस ई जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं, जो इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं। यह सिर्फ पालतू जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी खतरा है। यह टिक्स और चमगादड़ों के लिए खून का सोर्स बन जाते हैं, जिससे इन्फेक्शंस और तेजी से फैलते हैं। यह एक चलता फिरता बायो वेपन है, जिसका कोई तोड़ नहीं। इंसानी कोशिशें हर बार नाकाम। इंसानों ने इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक फेंसेस। किसानों ने खेत के चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट वाली तारें लगाईं, लेकिन इन होशियार सुअरों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। कुछ केसेस में उन्हें तारों पर पत्थर और कीचड़ फेंकते हुए देखा गया, ताकि तार नीचे झुक जाए और वो कूद कर अंदर आ सके। वो पत्थर फेंक कर चेक करते हैं कि फेंस में करंट है या नहीं।
अगर आवाज आई तो पीछे हट जाते हैं, नहीं आई तो पार्टी शुरू। सरकार ने बड़े बड़े मैकेनिकल ट्रैप्स लगाए, लेकिन सुअर इतने समझदार होते हैं कि पूरा ग्रुप कभी एक साथ जाल में नहीं फंसता। जो बाहर रह जाते हैं वो समझ जाते हैं कि यह खतरा है और फिर जिंदगी भर ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। शिकार करने से यह और भी होशियार हो जाते हैं। एक गोली मिस हुई और वो जानवर समझ जाता है कि इंसान और बंदूक से दूर रहना है। इसके बाद वो रात में निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक देसी जुगाड़। जब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो ब्राजील के किसानों ने एक बहुत पुराना और देसी तरीका अपनाया, गड्ढा खोदना। एक किसान ने परेशान होकर अपने खेत के चारों तरफ 3 से 5 फीट गहरा और लगभग 2-3 फीट चौड़ा गड्ढा खोद दिया। आइडिया सिंपल था, सुअर इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे, और अगर गड्ढे में गिरे भी तो सिर्फ बाहर की तरफ ही चढ़ पाएंगे, खेत की तरफ नहीं। और यह आइडिया काम कर गया। यह सिंपल सा गड्ढा उन महंगी इलेक्ट्रिक फेंसेस और ट्रैप से बेहतर साबित हुआ। आज ब्राजील में यह पीपल्स वेपन बन चुका है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। बड़े फार्म्स के लिए यह बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग है, और बारिश में इन गड्ढों में पानी भरने से मच्छर पैदा होते हैं, जो डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। एक भारतीय नजरिया। यह समस्या सिर्फ विदेशों की नहीं है। हमारे देश में भी पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले किसान सालों से इस जंगली सुअर और दूसरे जानवरों के आतंक से जूझ रहे हैं। वो दिन रात अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, यह उन छोटे किसानों के लिए जीवन और मरण का सवाल बन जाता है, जिनकी पूरी साल की कमाई एक रात में तबाह हो जाती है। कई बार यह जानवर इंसानों पर हमला भी कर देते हैं, जिससे जान का खतरा भी बना रहता है। यहाँ समस्या और भी जटिल है। एक तरफ किसान की रोजी रोटी है और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सख्त कानून। इस बीच में किसान अक्सर खुद को अकेला और लाचार पाता है। एक ऐसा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रह सकें। आखिर कामयाबी का रास्ता क्या है? तो क्या इस दुश्मन को हराना नामुमकिन है? नहीं। अमेरिका के कैंसस स्टेट ने इसका हल निकाल कर दिखाया। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाई। सबसे पहले 2006 में उन्होंने जंगली सुअरों के शौकिया शिकार पर बैन लगा दिया। यह सबसे बड़ा कदम था। शिकारी जब सुअरों का पीछा करते थे तो सुअर डरकर नए इलाकों में भाग जाते थे, जिससे उनकी आबादी और फैलती थी। बैन लगने से उनका फैलना रुका। इसके बाद सरकार ने प्रोफेशनल शूटर्स की टीम बनाई, जो हेलीकॉप्टर से उनका सफाया करती थी। जमीन के मालिक ने भी इसमें पूरा साथ दिया, जिससे सुअरों को छुपने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ ही सालों में कैंसस अमेरिका का पहला स्टेट बना जिसने लगभग पूरी तरह से जंगली सुअरों की आबादी पर काबू पा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जंगली सुअरों की समस्या सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों की भी है। हमने उन्हें उनकी जगह से हटाकर नई जगह लाया और अब उन्हें रोकने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कैंसस की कामयाबी यह सिखाती है कि अधूरा ज्ञान या शौक के लिए उठाए गए कदम समस्या को और बढ़ा देते हैं। एक साफ नीति, सरकार का साथ और साइंटिफिक अप्रोच ही इस आलमगीर समस्या का हल हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई समस्या है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।